अम्मी आप खाला के घर मेरे रिश्ते की बात करने कब जाएंगी? तुझे बैठे बैठे कैसे ख्याल आ गया रिश्ते का? जब मैं कह रही थी तो मना कर रहा था, अब कह रहा है कि जाकर बात करें रिश्ते की। नहीं नहीं, मैं पहले मना कर रहा था, अब तो नहीं कर रहा। बस अब जल्दी से खाला के घर जाएं और शादी की तारीख ले लें। बड़ा उतावला हो रहा है। पहले मना कर रहा था और अब सब्र नहीं हो रहा तुझसे, है? नाश्ता तो कर जा। अजीब लड़का है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तबस्सुम, ये भी रख दो। जी। ये लो। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं। इतनी चुप क्यों हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर पे रहने से मना तो नहीं कर दिया तुम्हारे अम्मी अब्बू ने? नहीं, मैं तुमसे बात भी नहीं की। तो करो ना बात। ये ना कि लास्ट मिनट में मना कर दे और मेरे लिए मसला खड़ा हो जाए। उन्हें बता देना, बहुत झगड़ा करूंगी मैं। आप फिक्र ना करें, मैं इजाजत ले लूंगी। जी वो जिब्रान साहब आए हैं कुछ कागजात पे दस्तखत करवाने। उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। तुम कर लोगी ना पैकिंग? जी जी, मैं कर लूंगी। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी जल्दी आ गए? मुझे लगा घंटा लगेगा अभी। बैठो। जी बस वो रश थोड़ा कम था इसलिए जल्दी आ गया। तो बस तुम नीचे आना। चाय कॉफी लोगे? जो भी मिल जाए। इसके लिए कॉफी ले आओ। जी। और भी पेपर्स हैं तो मुझे भी दे देना, ये ना जाने के बाद कुछ रह जाए। अभी 2-3 दिन है ना, कोई और डॉक्यूमेंट्स बचे तो मैं ले आऊँगा। ठीक है। अरे वाह, बहुत क्विक सर्विस है तुम्हारी। जी, वो कुक बनाने लगा था तो इसलिए। मैम मैंने तबस्सुम जी से कहा है कि इनको भी स्क्रीन पे आना चाहिए। मुझे इसकी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, घर पे जरूरत है। तुम उल्टी सीधी पट्टियां ना पढ़ाओ इसको। और हाँ, मेरे जाने के बाद तो बस तुम घर पे ही होगी बच्चों के साथ। तुम चक्कर लगाते रहना। वैसे तो ड्राइवर होगा लेकिन फिर भी। ठीक है मैम, आप बेफिक्र होकर जाइए, घर और बच्चों का ख्याल हम रखेंगे। बहुत अरसे के बाद बच्चों को छोड़ के कहीं जा रहे हैं हम दोनों। पता नहीं बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत अटैच हो गए हैं बच्चे। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नहीं तुम्हारे बच्चे हैं। और कुछ है? ये भी है। शो की सारी तैयारियां देख लेना, ठीक है? ठीक है। और गेस्ट की लिस्ट भी चेक कर लेना, ठीक है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वालेकुम सलाम। कब शुरू हो रही रिकॉर्डिंग? बस कुछ ही देर में। अच्छा, वो जिब्रान नजर नहीं आ रहा। अब कहाँ मिल सकता हूँ मैं उससे? वो तो मैडम के घर गए, वहीं मिलेंगे आपको। मैडम जन्नत के घर? हाँ, उन्हीं के घर। अच्छा ठीक है, मैंने लिस्ट चेक कर ली है, लेकिन कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप लोग देख लेना, ठीक है? गलती की गुंजाइश नहीं है। जिब्रान, जितने भी शोज हैं ना, मुझसे रन थ्रू किए बगैर नहीं अपलोड करने, ठीक है? चाहे सोशल मीडिया पे भी हो तो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ एडिट करना हो या कुछ भी हो, इट नीड्स टू गो थ्रू मी, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ बोलो।
बस ऐसे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए फोन किया। तो बस तुम कौन है? फारूक का है। तो मुझे आज मिला नहीं है, उसे कहना कल ऑफिस आओ तो मिले मुझे। जी कह दूंगी। जन्नत जी कह रही हैं कल तुम ऑफिस में उनसे मिलो। अच्छा, जिब्रान है वहां पर? नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तबस्सुम की जल्दी शादी करने में मसला क्या है। हे भाई, मसाइल ही मसाइल है। तुम क्या नहीं जानती, नसीम की शादी नहीं हुई और तुम्हारे भाई अलग फारिग बैठे और तुम जिद कर रही हो कि तबस्सुम की शादी कर दो। तो क्या अब तबस्सुम घर चलाएगी? ये कब कहा मैंने? लग तो ऐसा ही रहा है। भाई नसीम की माशाल्लाह से शादी तय हो गई है, आज नहीं तो कल वो खैर से अपने घर को चली जाएगी। और बिट्टू की शादी का तो कोई मसला ही नहीं है। हम कौन सा कोई गैर लोग हैं, लेन देन वाला कोई मामला नहीं है। बस 2 कपड़ों में बच्ची को ब्याह देना। शबाना, शादी ऐसी थोड़ी होती है। पहले कभी ऐसे बात नहीं की, ये अभी कोई टाल मटोल शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिट्टो, बेटा इतनी देर कर दी घर आने में, शाम ढल रही है। खाला सड़क पर रश देखा आपने? घंटा तो लग ही जाता है वहाँ पे। साइड सी बात है, शाम तो होनी है। हाँ तो जल्दी जाती हो तो वहां से भी जल्दी निकला करो। और वैसे भी ये नौकरी का बखेड़ा पालने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आया। मैं तो आज इसीलिए आई हूँ कि तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी शादी की तारीख लेकर जाऊंगी। खाला मेरा भी कोई इरादा नहीं है शादी का। आपको शायद अम्मी ने नहीं बताया होगा, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको इतनी जल्दी अपने बेटी की शादी की तो उसकी शादी किसी और से करा लें, क्योंकि मुझे अभी घर चलाना है। चाय ठंडी हो रही है, चाय पी। मैंने सारी उम्र कभी तबस्सुम को इस तरह बात करते हुए नहीं सुना जिस तरह वो आज कर रही थी। उसकी तो दीदों का जैसे पानी ही मर गया। छोटे बड़े का कोई लिहाज, कोई शर्म रही नहीं। लड़कियां भला इतना बात करती अपनी शादी के बारे में? मैं बता रही हूँ तुझे फारूक, दफा कर उससे। तुझे रिश्तों की कोई कमी नहीं है। भाई उसने साफ साफ मना कर दिया, तू खामखा पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, आपको पता तो है जब गुस्सा है तो करने लगती है ऐसी बातें। मैं खुद बात करूँ बस। क्या बात करेगा तू उससे? वो अब कमाने लग गई है, जन्नत अली खान के घर में काम करती है। तेरे घर का चूल्हा हांडी नहीं कर सकेगी वो। फारूक, तेरा उसका गुजारा नहीं होगा। अम्मी वो बहुत मासूम और सीधी है और बेवकूफ भी। देर से बात समझती है लेकिन समझ जाती है। मैं भी हमेशा यही समझती थी कि तबस्सुम बहुत मासूम और सादा है, लेकिन जिस तबस्सुम से मैं आज मिलकर आई हूं ना, वो ना मासूम है ना सादा। उसका तो रंग ढंग ही बदल गया। तुझे इतनी जिद है ना तो खुद जाकर बात कर ले। मैं रोज रोज वहां जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। अम्मी
क्या जरूरत थी बीच में खामखा बोलने की? मैं बात कर रही थी ना। तो खाला को भी सोचना चाहिए ना, हर बार एक ही बात करती हैं। वो तो हमेशा से चाह रही है फारूक की शादी करना, कोई पहली बार तो नहीं आई थी। तो अम्मी हालात भी तो देखा करे ना, मुस्तकिल नौकरी तो है नहीं फारूक के पास। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपा की तरह ख्वार नहीं होंगी। जिस तरह नईम भाई हर 2 दिन बाद बेरोजगार हो जाते हैं और फिर वो यहाँ आके मददें मांगती फिरती हैं। अब तो फारूक की नौकरी लग गई है ना। अम्मी 1 महीना हुआ है नौकरी लगे हुए, कहीं कुछ टिक कर तो काम करे। अच्छा, तू फिक्र ना कर, तुझे कहा है ना नहीं करती तेरी शादी। अभी तो बस नसीम की शादी के बारे में सोचते रहते हैं हम दिन रात। अच्छा बताएं फिर क्या बना? क्या बताऊं? अम्मी जन्नत जी के घर रुकने का पूछा था आपसे, आप भूल गई? तेरा अब्बा ना बहुत खफा होंगे। अम्मी क्या खफा होंगे मुझे बता दें। जब हमें काम पड़ता है तो वो करती है ना, अब उन्हें काम पड़े तो हम कहीं नहीं। नहीं जी, हम तो बड़े इज्जतदार खानदान है, हमारी घर की लड़कियां कहीं रह नहीं सकती। अच्छा, गला फाड़ के बात करने की जरूरत नहीं है। कहाँ है ना बात करूंगी। 2 हफ्ते रुकूंगी मैं जन्नत जी की तरफ। रुक जाना, लेकिन बीच में आती जाती रहना। हाँ वो तो मैं रोज आ सकती हूँ, गाड़ी और ड्राइवर मेरे पास ही होंगे।